एक बार एक गांव में एक गरीब किसान था और उसकी 4 बेटियां थी। 2 बड़ी थीं और 2 छोटियां। किसान की पत्नी अक्सर ही बीमार रहती थी क्योंकि उसे कैंसर की बीमारी थी और किसान को इसी बात की चिंता खाती रहती थी। पर गांव वाले उसकी मदद करने की बजाय अक्सर ही उसे मजाक मजाक में ये बोलते रहते थे, अरे तुम्हारी तो 4 बेटियां हैं, तुम कितने ही बदनसीब हो। परंतु किसान हर बार उस बात को अनसुनी कर कर वहां से चला जाता था। किसान का नाम हीरा था और उसकी पत्नी का नाम रेशमी था। बड़ी बेटी दोनों ही बड़ी बेटियों का नाम मीरा और गीता और छोटियों का नाम शीतल और मोहनी था। मीरा और गीता ने अपनी 12वीं कक्षा के पढ़ाई पूरी कर ली थी, परंतु शीतल और मोहनी अभी छोटी ही कक्षा में पढ़ती थी। और एक दिन गांव में हीरा को उसका पुराना दोस्त मिलता है और वो कहता है, अरे हीरा, तुम तो बहुत ही बदनसीब हो क्योंकि तुम्हें तो भगवान ने 4 बेटियां दी है। तुम कैसे उनका विवाह करोगे? तुम उनको कैसे पढ़ाओगे और लिखाओगे भी? अरे भैया नहीं, बहुत ही नसीब वाला हूँ क्योंकि मुझे भगवान ने 4 बेटियां जो दी है। ये तो कहने की बात है, जैसा मुंह होगा और वैसी ही बात होगी। परंतु असलियत तो ये है, जो बाप 4 बेटियों को पाल रहा है वो एक राजा के समान होता है। यह सुनकर वो आदमी चुपचाप वहां से चला जाता है। रेशमा, तुम्हें तो पता ही है, हमारे पास थोड़ी ही जमीन बची है और हमें तो अभी अपनी 4 बेटियों की शादी करनी है। मुझे भी इसी बात की चिंता सताती है। मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, वो हम गिरवी रख कर उनके विवाह की पोशाकें तो खरीद लेंगे, परंतु हम भोजन का क्या करेंगे? यह सारी बात कमरे में पड़ा हुआ चूल्हा सुन रहा था और वो सोच भी रहा था। कुछ दिन बाद एक पंडित रेशमा के घर आता है और, अरे रेशमा बेटी, कैसी हो? पंडित जी राम राम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? रेशमा बेटी, मैं आपकी दोनों की बेटियों मीरा और गीता के लिए बहुत ही सुंदर और सुशील 2 जुड़वा लड़कों का रिश्ता लाया हूँ। अगर आपको कोई भी इतराज ना हो तो मैं लड़कों वालों के घर पर बात करूँ। अरे पंडित जी, इसमें पूछने की क्या बात है? ये भी तो आपकी ही बेटियां हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़े ही दिनों में, नमस्कार बहन। जी बहन नमस्कार, आइए बैठिए। तो आप लोग अब बात कीजिए, आपको जैसे भी ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। अरे गीता बहन, मुझे तो ये बहुत ही चालाक लग रही है। दीदी कोई बात नहीं, हमें उनको चेहरे से नहीं जज करना चाहिए। मीरा और गीता चाय लेकर आती हैं और जब उनकी होने वाली सासू माँ शीतल उनको देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि मीरा और गीता देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो सुंदर तो थी पर स्वभाव में वो सुशील भी बहुत थी। और उनकी होने वाली सास मन ही मन में ये सोचती है, बेटियां तो बहुत सुंदर हैं, मगर क्या करें, है तो ये गरीब ही। चलो देखते हैं। फिर थोड़े ही दिनों में उन दोनों की जिन जुड़वा भाइयों से शादी होती है और एक ही मंदिर में होती है, परंतु अचानक ही शादी में 50 और लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से भोजन में बहुत ही कमी आ जाती है। और इस बात को जब हीरा सुनता है तो वो फिर से चिंता में पड़ जाता है कि अब क्या होगा। पर इस बारे में सासू माँ को सब कुछ मालूम था, पर वो सभी के सामने ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उसको कुछ मालूम ही ना हो। और गांव में आए कुछ लोग जो पहले भी हीरा को बहुत ही मजाक मजाक में ये कहते थे कि तुम्हारी तो 4 बेटियां हैं, वो फिर से शुरू हो जाते हैं और वो फिर से यही बात कहते हैं। अरे हीरा, क्या हुआ? आज फिर से क्या चावल ही खिलाओगे? आज तो तुम्हारी 4 में से 2 बेटियों की शादी भी है। परंतु किसान के घर वो जादुई चूल्हा सब कुछ देख रहा था और जब उसने ये देखा कि उस 50 लोगों की वजह से
किसान को सभी लोगों के सामने झुकना पड़ेगा, तो उसने खुद ही सारे पकवान बनाना शुरू कर दिया और चंद समय के बीच में ही सारा भोजघर अलग अलग पकवानों से भर जाता है, जो कभी उन गांव वालों ने देखे भी नहीं होंगे। और जब हीरा भोजघर में जाता है तो वहां पर अलग अलग बने हुए पकवानों को देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है, और जब उन चीजों को देखकर वो भावुक होता है और वही जगह वहां वो भगवान को पुकारता भी है। अरे भगवान, आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। आज आपने मुझे लोगों के सामने झुकने से बचा लिया, वरना मुझे तो ये लोग बहुत परेशान करते और मेरी बेटियों के भी घर बर्बाद हो जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम रो मत, चुप कर जाओ। क्या तुम बात कर सकती हो? मैं बात भी कर सकती हूँ और सब कुछ देख कर और सुन भी सकती हूँ। मैंने सब कुछ देख लिया था कि तुम्हारे घर में भोजन की कमी है और तुम सभी लोगों को भोजन प्रदान करते हो। दिन भर अपने खेतों में इतनी मेहनत करते हो, धूप में, छाँव में और बारिश के मौसम में, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करती। और हीरा बाहर आए लोगों को अलग अलग पकवान परोसने लग जाता है। तो ये देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और आसपास के गांव में सभी हीरा के बारे में ही बात करते हैं, उसके विषय के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि उसने अपने बेटी के विवाह में ऐसे पकवान कहाँ से खरीदे और कहाँ से बनवाए, इतने पैसे उसने कहाँ से लाए। पर विवाह में अब सभी मीरा और गीता को विदा कर रहे होते हैं और दूसरी ओर किसान के घर में पड़ा वो चूल्हा किसान को वरदान देता है कि जब भी तुम्हें भोजन की आवश्यकता होगी तुम मेरे सामने मेरा 4 बार नाम लेना और मैं तुमको वो भोजन बनाकर दे दूंगी। तो फिर कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको पसंद आएगी और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपने ये स्टोरी पहले कभी देखी थी और सुनी थी, और अगली स्टोरी आप कौन सी देखना चाहेंगे। तो ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।